प्रदक्षिणा दो शब्दों से मिलकर बना है। प्र और दक्षिणा। प्र का साधारण सा अर्थ है परिक्रमा और दक्षिणा यहाँ पे दिशा को सूचित करता है जो कि दक्षिणावर्त दिशा है। तो कुल मिलाकर इसका साथ ये मतलब होता है कि दक्षिणावर्त दिशा में परिक्रमा करना। तो दक्षिणावर्त दिशा में परिक्रमा करना परिदक्षिणा कहलाता है और आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल हम लोग उस समय करते हैं जब हम ईश्वर के चारों ओर दक्षिणावर्त दिशा में परिक्रमा करते हैं। जिस पथ पर या जिस पथ से होते हुए परिक्रमा की जाती है उस पथ को प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। हिंदू धर्म में भक्त या जो भी पूजा करते हैं मंदिर जाते हैं, पूजा करने के उपरांत ईश्वर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि हम ईश्वर की एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो पाए, जुड़ पाए। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम ईश्वर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं तो हम दक्षिणावर्त दिशा में परिक्रमा करें। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि हर एक मंदिर में प्रदक्षिणा के लिए पथ निर्धारित होते हैं और हम परिक्रमा करते हैं। तो जब हम परिक्रमा करते हैं तो आप ये गौर करें कि ईश्वर की मूर्ति या उनका कोई प्रतिरूप अगर है तो वो आपके दाहिने हाथ की तरफ हो तो तो ही वो दक्षिणावर्त दिशा में माना जाता है और वो शुभ होता है। परिक्रमा का महत्व हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों में भी है, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म। इन धर्मों में भी प्रदक्षिणा का विशेष महत्व है और जो डिवोटीज होते हैं वो परिक्रमा करते हैं। हाँ, एक अपवाद है इस्लाम धर्म में, उसमें भी परिक्रमा का महत्व है। जब वे लोग हज करने काबा जाते हैं तो वहाँ पे परिक्रमा करते हैं, परंतु उनका परिक्रमा दक्षिणावर्त दिशा ना होकर वामावर्त होता है, अर्थात वो बाईं ओर की दिशा में परिक्रमा करते हैं, जस्ट हमसे अलग, मतलब हिंदू धर्म से उल्टा। तो इसीलिए आप जब भी परिक्रमा करें मंदिर में ईश्वर के चारों ओर, तो आप ये हमेशा ध्यान रखें कि आपकी परिक्रमा दक्षिणावर्त हो, मतलब ईश्वर की मूर्ति या उनका प्रतिरूप आपके दाहिने हाथ की तरफ हो। साथ ही आप यह भी ध्यान रखें कि अलग अलग ईश्वर के लिए प्रदक्षिणा का क्रम मतलब संख्या अलग अलग है। उदाहरण स्वरूप अगर आप भगवान गणेश की प्रतिमा के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं तो 3 परिक्रमा का महत्व है। उसी तरह भगवान शिव के आधा परिक्रमा का महत्व है, क्योंकि ऐसा हमें बताया जाता है कि भगवान शिव को जल अर्पण करने के बाद जो निकास होता है हमें उसे क्रॉस नहीं करना चाहिए, लांघना नहीं चाहिए, तो आधा परिक्रमा होता है। माता दुर्गा के 1, 4 या 9 परिक्रमा का
महत्व है। तो इसीलिए आप जब परिक्रमा करें तो इन बातों को ध्यान में रखें। धन्यवाद। इसी तरह की और भी अनेक जानकारियों के लिए आप हमारी वेबसाइट thehindutales.com पर विजिट कर सकते हैं और विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।